बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.1 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो करते हैं। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स के प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन की तमाम वैल्यूज के लिए ये जो टर्म है ये हमेशा डिविजिबल बाय 2 होगी। यानी कि हम एन की जगह कुछ भी पुट करें पॉजिटिव तो इसको हमेशा हम 2 से डिवाइड कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले हम बेस स्टेप करते हैं। अपना बेस स्टेप देखें स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या बना स्टूडेंट्स? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना बना? 2। तो ये जो 2 है ये हमेशा 2 से क्या डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हमेशा इवन नंबर आएगा तो ये 2 से डिविजिबल होगा। यही हमने प्रूव करना है। स्टेप 2 जो कि हमारा इंडक्शन स्टेप है, लेट्स सपोज कि ये ट्रू है n की कोई भी वैल्यू k के लिए। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं हम। ओके, तो हमने फर्ज कर लिया कि ये n की किसी भी वैल्यू k के लिए ट्रू है। n स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर प्लस k इज डिविजिबल बाय 2। अब ये क्या है? 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमारे पास जो अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि वी शैल प्रूव इट। अगर ये ट्रू है तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, तो k प्लस 1 पुट करें यहाँ पे। देखें स्टूडेंट्स, n की जगह पे k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस n की जगह पे k प्लस 1। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करें, ये बनेगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और ये k प्लस 1 है। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, फ्रॉम इक्वेशन ए ये जो k स्क्वायर प्लस k है ये डिविजिबल बाय 2 है, ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, हमने यही रिजल्ट यूज करके इसको भी डिविजिबल बाय 2 प्रूफ करना है। तो आप इसमें से ये k स्क्वायर और k अलग लिखें प्लस ये वाला 2k, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें ये k स्क्वायर प्लस k ये ऐसी टर्म है जो कि 2 से डिविजिबल है, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन। ठीक है, k प्लस 1 बच गया। तो ये जो टर्म है ये भी 2 से डिविजिबल है। ये हमने a में प्रूव कर दिया कि k स्क्वायर प्लस k ये 2 से डिविजिबल है। और जिस टर्म के बाहर भी 2 जब कॉमन आ गया, चाहे अंदर माइनस का 30 बने, चाहे अंदर 33 बने, चाहे अंदर 171 बने, जब बाहर 2 है तो ये 2 से डिविजिबल है। तो बोथ टर्म्स आर डिविजिबल बाय 2। ये दोनों क्या है? 2 से डिविजिबल है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। केस 1 भी, केस 2 में हमने पहले अज्यूम किया, फिर वो वाला रिजल्ट इसमें यूज किया जब मैंने k प्लस 1 पुट किया, स्क्वायर ओपन किया। ये जो k स्क्वायर प्लस k है ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये, बल्कि हमने अज्यूम किया कि ये 2 से डिविजिबल है। साथ इसके जो भी टर्म बनी उसके बाहर 2 कॉमन आ गया। जब 2 कॉमन आ गया तो डेफिनेटली हम इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसलिए ये दोनों टर्म्स डिविजिबल बाय 2 हैं। So both conditions satisfied. Conditions satisfied. Okay, student. So n square plus n is divisible by 2. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए अपना यहीं पे कर लेते हैं। इसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट है इसका स्टूडेंट। 5n minus 2 power n is divisible by 3. 5n minus 2 power n is डिविजिबल बाय 3, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है। ओके, n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, यानी कि हमारी जो कंडीशन 1 होती है 5 की पावर 1 2 की माइनस 2 की पावर 1, तो ये 5 माइनस 2 की पावर 1 2 बना के आया 3, तो डेफिनेटली 3 डिविजिबल है। ये 3 से क्या डिवाइड हो सकता है, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंडक्शन स्टेप है, इंडक्शन स्टेप, ठीक है, उसमें हम n की किसी भी वैल्यू k के लिए एज्यूम करते हैं करेक्ट। ठीक है, इसको करेक्ट एज्यूम करते हैं। 5 की पावर k माइनस 2 की पावर k, हम ये समझते हैं कि ये इसके लिए करेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, अब इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है,
तो 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर यहाँ पे भी n की जगह पे क्या लिख देंगे k प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें इसमें हमें रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। आप इसको अलग अलग लिखें, 5 पावर k डॉट 5 माइनस 2 पावर k डॉट 2, ठीक है। तो वो रिजल्ट हम इसके अंदर कैसे यूज कर सकते हैं? अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, इस 5 को ना 3 प्लस 2 लिखते हैं, ठीक है। इस 5 को 5 के एज इट इज, इस 5 को लिखा मैंने 3 प्लस 2, ठीक है, माइनस 2 पावर k डॉट 2। 5k को 3 से भी मल्टीप्लाई, तो 3 मैं इधर लिख देता हूँ, प्लस 2 मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ या बाद में लिख दें, कोई इशू नहीं। 5k डॉट ये वाला 2, तो ये 5 के दोनों से मल्टीप्लाई, माइनस 2 की पावर k डॉट 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें ये जो टर्म है ये तो 3 से डिविजिबल है, इसके बाहर क्या आ रहा है 3, तो इसको तो बेशक आप अलग लिख लें, यहाँ पे डिवाइड नहीं करना हमने, ये आपके पास अंडरस्टूड है कि ये 3 से क्या है, डिविजिबल है। ओके, इन दोनों में से 2 कॉमन लें, 5 पावर k माइनस 2 पावर k। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा नोट करें कि ये जो टर्म है 5k माइनस 2 पावर k, ये क्या है, हमने एज्यूम किया इस डिविजिबल बाय 3। हमने ये भी अपना जो इंडक्शन स्टेप है उसके अंदर एज्यूम किया कि ये 3 से क्या है, डिवाइड हो सकती है, ठीक है। तो जब ये टर्म 3 से डिवाइड हो सकती है तो साथ बेशक 2 आता रहे, ये भी 3 से डिवाइड हो सकती है, ये पूरी टर्म, और ये टर्म इसके बाहर क्योंकि है ही 3, वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो बोथ टर्म्स डिविजिबल बाय 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये टर्म भी तो आप लिख दें, सो बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड। यहां पे आपने लिखना है क्लियरली 3 इंटू 5k कैन बी डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये बातें लिख रहे हैं आप। एंड फ्रॉम ए इक्वेशन, इस इक्वेशन को नाम दे दें ए, 5 पावर k 2 पावर k कैन आल्सो बी डिवाइडेड बाय 3, ठीक है स्टूडेंट्स। डिविजिबल बाय, पूरा पूरा डिवाइड हो, डिविजिबल क्या होता है, जो पूरा पूरा डिवाइड हो, ठीक है। ये दोनों हो सकती हैं, तो बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये हमारी क्या होगी, ओवरऑल ट्रू कंसिडर होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट देखें, ठीक है। इसमें है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर n माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 6 का क्या मतलब है कि ये जो नंबर है ये हमेशा 6 का मल्टीपल आना चाहिए। 6 से डिविजिबल कौन कौन से हैं, 6, 12, 18 ऐसे, ठीक है। तो इसको 6 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि सारे 6 के मल्टीपल। तो इसका जो भी रिजल्ट होगा ना उसको हम 6 का मल्टीपल लिख लेंगे, और ये जो m है ना ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अब जरा देखें, पहले हम इसका बेस स्टेप करते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर n माइनस n की जगह पे 1 माइनस 2, देखें ये कितना आया, 80 माइनस 2 78, और 78 क्या लिखा जाता है, 13 मल्टीप्लाई बाय 6, 13 6 बार 78, तो ये जिसमें 6 आ गया डेफिनेटली वो क्या होगा, 6 से डिविजिबल, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, ठीक है। कंडीशन 2 देखें स्टूडेंट्स, कंडीशन 2 में पहले हम अपना एज्यूम करेंगे, कंडीशन 2 या जो हमारा इंडक्शन स्टेप होता है, कंसीडर इट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ये n की वैल्यू k के लिए ट्रू है, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर k माइनस 2, हम फर्ज करते हैं ये जो भी वैल्यू है इसके लिए ट्रू है, यानी कि इस पूरे का आंसर क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 6, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। वेयर m इज इंटीजर, वेयर m इज इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, इट मस्ट बी ट्रू, आप ये पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे कर सकते हैं, जो उसका जवाब आया था ना, तो आप इधर 2 का मल्टीपल और दूसरे को 3 का मल्टीपल लिख के ऐसे क्वेश्चन 1 और 2 इसका पार्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें, इट मस्ट बी ट्रू फॉर
n इज इक्वल टू k प्लस 1। ओके, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर k प्लस 1 माइनस 2, जो भी इसका आंसर आएगा। देखिए 8 10 रेज़ पावर k अलग और 10 रेज़ पावर 1 अलग, ठीक है, माइनस 2। ये 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर k माइनस 2 ये किसके इक्वल है? 6m। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर k माइनस 2 इज इक्वल टू 6m। यहां से एक इक्वेशन मैं निकालता हूं 6m, ये माइनस 2 उधर जाके क्या होगा स्टूडेंट्स? प्लस 2, ठीक है। ये वाली इक्वेशन मैं यूज कर लेता हूं यहाँ पे। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर k, ये 10 की पावर 1 मैंने अलग लिखा, ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ? 6m प्लस 2। इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 6m प्लस 2, और ये बाहर वाला 10 एज इट इज माइनस 2। मल्टीप्लाई करें 10 6 60, m इंटीजर है कोई भी, 10 2 20 माइनस 2, तो ये बन गया 6m प्लस 18। ये क्या बना? 18। इसमें से 6 कॉमन ले, इंटीजर प्लस 3, ठीक है। जब इस पूरी टर्म के बाहर 6 आ गया तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या है? डिविजिबल बाय 3 होगी। तो हम यहां लिखेंगे बोथ कंडीशंस satisfied, so 8 multiplied by 10 raised power n minus 2 is equal to is always divisible by 6। okay students, क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन की निस्बत, और आई थिंक इसके अंदर ना बुक में k इज इक्वल टू 1 है, ये k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होना, ठीक है। अदरवाइज जो है ना ये क्वेश्चन जो है आपका मैच नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी साइड पे है r की पावर n प्लस 1 माइनस 1 और r माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम ऐसा करते हैं कि इस साइड पे इस समेशन का क्या मतलब होता है कि r की पावर k है ना, तो ये r 0, फिर r की पावर 1, फिर r की पावर 2, फिर r की पावर 3, सो ऑन, ये r की पावर n तक जा रहा है, ठीक है। इस k पावर 0, k इज इक्वल टू 0 से n तक का ये मतलब है, ठीक है। तो हम अपने बेस स्टेप में n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1। तो इस साइड पे पहले r, अब हमने n कहां तक जाना है? 1 तक। k कहां से शुरू करना है? 0 से, तो r की पावर 0, फिर r की पावर n की जगह पे ये वाला 1, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट अब सिर्फ यहाँ 1 पुट कर दें, क्यों? क्योंकि ये जो r k है ना, ये बेसिकली सम है किसका? k 0 से लेके हम कहां तक जा रहे हैं? 1 तक। तो पहले हमने 0, फिर r इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ 2 लेता ना, ऐसे 2, फिर मैं इसके आगे r का स्क्वायर लिखता, फिर दूसरी साइड पे कुछ भी पुट करता, ठीक है। बट मैंने जस्ट n इज इक्वल टू क्या लिया? 1। तो बाकी क्वेश्चंस की तरह नहीं कर देना आपने कि आप सिर्फ यहाँ r की पावर 1 पुट कर दे पहले, क्योंकि k 0 से स्टार्ट होके आप इसको ऐसे लिखेंगे बेसिकली कि समेशन k इज इक्वल टू 0 से लेके n हमने क्या लिया? 1 r k, ऐसे समझे। ओके स्टूडेंट्स, n प्लस 1 माइनस 1 ओवर r माइनस 1, यहाँ पे भी 1 पुट कर देना। अब इस समेशन को देखिए, r की पावर k 0 से लेके फिर सम, ये बेसिकली सम का साइन है, फिर r कहां तक जाना है? 1 तक, तो यहाँ पे 1 आ गया, उसके बाद 4 होगी, ठीक है। इज इक्वल टू r की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 ओवर r माइनस 1। देखें r की पावर 0, ये कितना बना? 1 प्लस ये r बचा, ये r का स्क्वायर माइनस 1, r माइनस 1, तो r स्क्वायर माइनस 1 को r माइनस 1 r प्लस 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये नीचे वाले r माइनस 1 से कैंसिल, तो इस साइड पे ये बचा r प्लस 1, तो ये भी r प्लस 1 ही है, ठीक है। तो कंडीशन 1 हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन 2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कि इसको हम प्रूव करेंगे n की किसी भी वैल्यू k के लिए, ठीक है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू k, ठीक है। k की किसी भी वैल्यू के, n की किसी भी वैल्यू k के लिए समेशन k इज इक्वल टू 0 से लेके k तक, यहाँ पे आप लिखे r की पावर k इज इक्वल टू r, n की जगह पे k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। ओके, ये हमने इसका जो सेकंड स्टेप है इंडक्शन स्टेप, ठीक है, इंडक्टिव स्टेप लिख लें जैसे मर्जी। ये हमने एज्यूम किया कि ये ट्रू है, ये अब हमने हमारे नजदीक ये ट्रू है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? r रेज़ पावर 0, फिर r की पावर 1, फिर r का स्क्वायर प्लस r का क्यूब, सो ऑन, r की पावर k की जगह फाइनली क्या आ जाएगा? k
इज इक्वल टू आर के प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका अगला स्टेप क्या होता है, के हम एन की जगह पुट करेंगे, एन की जगह के प्लस वन, ये सेकेंड स्टेप, और हम प्रूव करेंगे करेक्ट, इसको हम करेक्ट या ट्रू प्रूव करेंगे, ये वाली इक्वेशन ए कह लें आप। ओके, तो अब आप यहाँ पे समेशन के इज इक्वल टू जीरो, यहाँ के की जगह क्या लिख देंगे, के प्लस वन, आर की पावर के इज इक्वल टू आर, ये एन की जगह पे के प्लस वन, और ये प्लस वन पहले ही है। ओके स्टूडेंट्स, माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन, तो ये हो गई आर की पावर के प्लस टू माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन। इस साइड पे आप इस सारे को कैसे लिख सकते हैं, आर की पावर जीरो, फिर आर की पावर वन, फिर सो ऑन, ऐसे चलते चलते आर की पावर के, फिर प्लस आखिरी टर्म, अब इसमें के की जगह आखिरी टर्म क्या होगी, के प्लस वन, तो ये मैंने उससे पीछे वाली एक टर्म लिख ली, ये देखिए के प्लस वन है, तो इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी, आर के, और ये सारा यहां से लेके यहां तक आपके पास किसके इक्वल है, ये वाला आर की पावर के प्लस वन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। तो पुट ए इन LHS ऑफ B, ए को B की लेफ्ट हैंड साइड में, ये इक्वेशन B है, ए को मैं यहां पुट कर रहा हूं, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा, ये सारी चीज किसके इक्वल है, ये आर की पावर के प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन, प्लस ये वाला आर की पावर के प्लस वन। ओके, एलसीएम लेंगे सिंपल, नो इसके अंदर मजीद कोई ऐसा स्टेप नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजिंग आपके लिए। एलसीएम लेंगे, आर माइनस वन आपके पास एलसीएम आ गया, आर माइनस वन इससे मल्टीप्लाई जाएगा, आर की पावर के प्लस वन माइनस आर एज इट इज, प्लस ये आर की पावर के प्लस वन ये वाला, और ये आर माइनस वन इससे क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ओके, आर ऐसे ही लिखते हैं जैसे बाकी सब लिखे, इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, देखिए ये आर के प्लस वन एज इट इज माइनस आर एज इट इज, प्लस आर की के प्लस वन, और ये वाला वन ऐड होके कितनी होगी, आर की के प्लस टू, माइनस आर की के प्लस वन, जब वन से मल्टीप्लाई तो आर रेज टू पावर के प्लस वन एज इट इज डिवाइड बाय आर माइनस वन। ओके, ये इससे स्टूडेंट क्या हो गया, कैंसल। आपके पास बाकी क्या चीज बची, देखिए ये वाला, ये आपके पास बचा आर रेज टू पावर के प्लस टू माइनस आर डिवाइड बाय आर माइनस वन। इसके अंदर कहीं कुछ मिस्टेक है छोटी सी जी, वो मिस्टेक क्या है, ये जो मैंने आर की पावर के प्लस वन माइनस वन है, यहाँ पे क्या होना स्टूडेंट्स, ये वन ही है, ठीक है, ये वन आपके पास एज इट इज आ गया, यहाँ पे भी आर की पावर के प्लस टू क्या बचा आपके साथ में, वन बचा, और ये आपके पास इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ बी। तो यही आपने स्टूडेंट्स प्रूव करना था, ठीक है। बस इस क्वेश्चन के अंदर ये जो स्टेप है कि जीरो से लेके वन तक, तो जब आपने पुट करना है तो डायरेक्ट वन नहीं पुट कर देना, पहले आर की पावर जीरो फिर आर की पावर वन, वन प्लस आर, ये भी वन प्लस आर हो गया, ठीक है। इस साइड पे पहले आपने आर की पावर के, उसको जीरो से स्टार्ट करके के तक लिखा, उसका एक फार्मूला बना, फिर जब के प्लस वन तो फिर जीरो से स्टार्ट करके आर की पावर के प्लस वन, ये पीछे वाली जितनी भी टर्म्स थी इसका जवाब यहाँ से उठा के आर की पावर के प्लस वन माइनस वन ओवर आर माइनस वन यहाँ पुट किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, ये आपके पास इसकी बी की राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। एज बोथ केसेस आर सेटिस्फाइड, so this is proved that this equal to this whenever n is positive integer. Okay, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था कि जो x माइनस वाई है ये हमेशा फैक्टर होगा x की पावर n माइनस वाई की पावर n में से, जैसे x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 ले तो इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई हम लिख सकते हैं ना, तो यानी कि इसमें हमेशा ये x माइनस वाई वाला फैक्टर क्या होगा, मौजूद होगा। हमने ये प्रूव कर रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक है। तो बेस स्टेप हमारा क्या है स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू 1 पुट करें, अगर यहाँ पे देखें x की पावर 1 माइनस वाई की पावर 1, ये तो x माइनस वाई ही आ गया, तो ये तो प्रूव हो गया, ठीक है। दूसरा इंडक्शन हाइपोथेसिस, ठीक है, इसमें हम कंसीडर करते हैं लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, n की किसी भी वैल्यू k के लिए अगर k इज पॉजिटिव, k इज पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन के मुताबिक ये बात लिख दिया करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो n की जगह पे k, x की पावर n और y की पावर n की जगह पे k, ठीक है स्टूडेंट्स, x की पावर k, y की पावर k,
ये जो है ना हम फर्ज करते हैं ये हमेशा, ये क्या है, फैक्टर है 6 का, इसका सॉरी 6 कह रहा हूँ, x माइनस वाई इसका आएगा, ये हमने एज्यूम कर लिया, लेट, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट होता है कि n की किसी भी वैल्यू k के लिए ट्रू है, यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा m इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई से कुछ भी यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको करेंगे प्रूव इट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। तो x की पावर k प्लस 1 प्लस y की पावर k प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैं ऐसा करता हूं, इसमें ऐड करता हूं मैं x की पावर x y की पावर k प्लस 1, ठीक है, या माइनस भी कर दें, सॉरी इन दोनों के दरम्यान में माइनस है, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, अब देखिए जरा, x की पावर k प्लस 1, ये वाला यहाँ पे माइनस y की पावर y और इसकी पावर k प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें मैं ऐड भी कर देता हूँ x y की पावर k और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ x y की पावर k, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट x y की पावर k, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, देखें x की पावर k प्लस 1, मैंने एक पावर बाहर कॉमन ले ली तो x की पावर सिर्फ k रह जाएगी, माइनस ये x की पावर 1 बाहर, यहाँ पे y की पावर k रह गई, ओके स्टूडेंट्स। प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, y की पावर 1, क्या आ रहा है, y की पावर 1, ओके। y की पावर 1 कॉमन ली, सॉरी y की पावर k कॉमन ली मैंने, यहाँ पे x रह गया माइनस ये y की पावर k बाहर आ गई और y की पावर ये वाला 1 रह गई, ठीक है स्टूडेंट्स। जब इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये k प्लस 1, इसको भी मल्टीप्लाई करें तो x ये k और ये 1 कितना हो जाएगा, k प्लस 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखें जरा, ये जो चीज है ये वाली, ये हमारे पास x की पावर k माइनस वाई की पावर k, x की पावर k, ये क्या है, फैक्टर है x माइनस वाई का, x इंटू, इसको बेशक आप ऐसे लिख ले, x फैक्टर ऑफ x माइनस वाई, ठीक है, प्लस y पावर k x माइनस वाई। तो ये x माइनस वाई इसमें से भी और इसमें से कॉमन ले लें, x माइनस वाई कॉमन, यहाँ पे ये m x की पावर 1 प्लस y पावर k, तो अंदर जो मर्जी बचे, इस पूरे के बाहर ये फैक्टर आ गया तो हमारा ये इंडक्शन हाइपोथेसिस प्रूव हो गया कि ये वाली टर्म भी क्या है, x की पावर k प्लस 1 y की पावर k प्लस 1, इसका ये x माइनस वाई इसका भी क्या है स्टूडेंट्स, फैक्टर है, ठीक है। क्या किया यहाँ पे, ये माइनस x y की पावर k सब्ट्रैक्ट और ऐड किया, ठीक है, x की पावर 1 कॉमन या y की पावर k कॉमन, इसको जो हमारी इक्वेशन a थी, कहां से, इक्वेशन a से, ये x की पावर k माइनस y की पावर k ये किसके इक्वल है, ये फैक्टर है x माइनस y का। तो यहाँ पे बेशक आप लिख दे, m लिखें, z लिखें, p लिखें या जो मर्जी लिखें, पॉलिनोमियल लिख लें, ठीक है। तो वो चीज यहाँ अंदर बच जाएगी, x माइनस वाई यहाँ से भी कॉमन, x माइनस वाई यहाँ से भी कॉमन। जब ये x माइनस वाई इस पूरी टर्म में से बाहर कॉमन आ गया, इसका मतलब ये इसका क्या है, फैक्टर होगा, ये वाला इसका, ठीक है। तो बोथ केसेस satisfied, so it is true for all values of n। ये जो x माइनस वाई है इज फैक्टर ऑफ x की पावर n माइनस वाई की पावर n। यहाँ पे बेशक क्वेश्चन दोबारा से लिख दिया करें, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 स्टूडेंट्स दोनों एक जैसे हैं, थोड़े से टेक्निकल है, तवज्जो से समझना है मैंने, तो इसीलिए दोनों साथ लिखे हैं, ठीक है। वो कहता है n फैक्टोरियल को ग्रेटर देन 2 रेज़ पावर n माइनस 1 प्रूव करें फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अब हम n1 नहीं पुट करेंगे, बेस स्टेप के अंदर हम n क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, सबसे कम वैल्यू 4, ठीक है। 4 फैक्टोरियल ये ग्रेटर देन 2 रेज़ पावर 4 माइनस 1, ये 16 माइनस 1 15 आया, और 4 का फैक्टोरियल था 24, उसको हम 4 3 2 1 लिख सकते हैं। कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब हमारे पास आ गया इंडक्टिव स्टेप कि n की किसी भी k वैल्यू के लिए हम इसको फर्ज करते हैं ये ठीक है, तो k का फैक्टोरियल 2 रेज़्ड पावर k माइनस 1 एज इट इज, इसको यहाँ पे ब्रेक लगा देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर ये k के लिए करेक्ट है तो ये n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके स्टूडेंट्स।
अब देखें, अगर ये के प्लस वन पुट करें यहाँ पे, के प्लस वन का फैक्टोरियल 2 की पावर के प्लस वन माइनस वन इक्वेशन 2, इसको भी एक बार स्टॉप कर दें। हम इसको अलग से लेके इससे ग्रेटर प्रूव करेंगे, ठीक है। कैसे? के प्लस वन का फैक्टोरियल स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, इसको ओपन करके हम के प्लस वन और फिर के का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 3 2 1, तो इसको क्लोज करके 3 का फैक्टोरियल लिख दें। के प्लस वन के फैक्टोरियल को कैसे लिखा, के प्लस वन और के फैक्टोरियल, ये आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। के प्लस वन फैक्टोरियल को ऐसे लिखा, के प्लस वन और के का फैक्टोरियल। अब यहाँ ये इतना हिस्सा है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब के फैक्टोरियल ये बड़ा है 2k माइनस वन से, तो k प्लस वन एज इट इज, ये k फैक्टोरियल इधर और ये 2k माइनस वन इधर। कैसे? देखें, अगर आपके पास लिखा हुआ है 5 इक्वल टू 5, इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है। इस साइड पे k फैक्टोरियल, ये देखें ना, k फैक्टोरियल बड़ा है इससे, जैसे 4 बड़ा है 3 से, तो अगर आप इस साइड को 4 से और इस साइड को 3 से मल्टीप्लाई करें तो अब ये साइड इस साइड से क्या हो गई, बड़ी, ठीक है। तो इस साइड को k प्लस वन को मैंने k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, और इस तरफ k फैक्टोरियल की जगह पर ये 2k माइनस वन अगर मैंने लिखा, तो क्योंकि ये इससे बड़ा है तो ये पूरी साइड इस साइड से क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो यहाँ पे ये मैंने लिख लिया k प्लस वन, k का फैक्टोरियल ग्रेटर देन ये k प्लस वन और 2k माइनस वन एज इट इज, ठीक है। इसको आप क्या है, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, हमने तो प्रूव करना है ये इससे बड़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या प्रूव करना है, ये इससे बड़ा है। तो अगर हम इसकी जगह ये लिख दें और इसको हम इससे बड़ा साबित कर दें, अगर ये इससे ग्रेटर है, ये वाली टर्म इससे ग्रेटर है, तो डेफिनेटली ये तो फिर इससे ग्रेटर होगा ही होगा। कैसे? लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा है 5 ग्रेटर देन 4, हमने ये प्रूव नहीं किया अभी, लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप कहते हैं, दूसरी आपने एक और इक्वेशन निकाली जी, 5 ग्रेटर देन 4.5, ये आपने एक इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। ये बल्कि आप ऐसे लिखे हैं कि x बड़ा है 4 से और x बड़ा है 4.5 से। अब खुद सोचे, ये 4.5 इससे बड़ा है, 4.5 बड़ा है 4 से, डेफिनेटली बड़ा है। तो 4.5 से क्या बड़ा है, x बड़ा है, ठीक है, x बड़ा है 4.5 से, इसका मतलब x इससे भी क्या है, ग्रेटर होगा। तो अब हम यही करेंगे कि इन दोनों की जो दूसरी साइड है, इसकी 2k प्लस वन माइनस वन और इसकी ये k प्लस वन और 2k माइनस वन, ये वाली साइड इधर, इसको मैं इससे अगर ग्रेटर साबित कर दूं, इस साइड को लिखा मैंने, ठीक है, ग्रेटर देन, ऊपर ये 2k प्लस वन माइनस वन इसको लिखा, अगर अब मैं इसको इससे ग्रेटर साबित कर दूं तो डेफिनेटली ये k प्लस वन इंटू k फैक्टोरियल, यानी कि जो k प्लस वन फैक्टोरियल है ये बड़ा होगा 2k प्लस वन और माइनस वन से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें, ये 2k से मल्टीप्लाई किया, k इंटू 2k, k को 1 से मल्टीप्लाई किया, k 1 को इसे मल्टीप्लाई किया, 2k 1 1 1 ग्रेटर देन, इसको 2 रेज़ पावर k और 2 लिख सकते हैं, माइनस ये वाला 1 एज इट इज, ये माइनस वन इस माइनस वन से क्या होगा, कैंसिल, के इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे बराबर चीज थी ना, तो हम उसे कैंसिल कर देंगे तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखें, इसमें और इसमें से स्टूडेंट्स ऐसा करें, बल्कि ये मैं दोबारा करता हूं, इन दोनों में से 2k कॉमन लें, यहां पे बचा k प्लस यहां पे बचा 1 और ये माइनस k एज इट इज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, ये जो भी टर्म है 2k, k प्लस 1 माइनस k, हमारे पास जो k है ना स्टूडेंट्स, वो कम से कम 4 होने वाला है। कितना होने वाला है? 4 होने वाला, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 4 भी लिखूं, 4 जमा 1 5, तो ये आया 2k के साथ क्या आया, 5 आया, 2k के साथ क्या बना, 5, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं तो ये 2 की पावर 5 और साथ में क्या बना, 5 माइनस 5, माइनस क्या करूंगा, 5, ये देखिए ये ग्रेटर होगा डेफिनेटली, ये 2 और 2 की पावर 5, 2 और 2 की पावर 5, तो ये 32 और 32 5 से जरा हो रहा है, ये 32 और 32 सिर्फ क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली ये वाली साइड k की हर वैल्यू के लिए इस साइड से क्या होगी, बड़ी होगी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस k प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये साइड छोटी है k प्लस 1 के फैक्टोरियल से, ठीक है, k प्लस 1 के फैक्टोरियल से, तो इस साइड की जगह k प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये फिर डेफिनेटली k प्लस 1 का फैक्टोरियल इस 2 और 2k प्लस 1 से क्या होगा,
बड़ा होगा। यहाँ पे आपने ये ऊपर आपका रिजल्ट लिख देना है, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के। ये जरा स्टेप ध्यान से करने हैं। यहाँ पे जो मैंने लाइंस बोली है ना, कि ये लिखने के बाद आप लिखेंगे अगर ये इससे बड़ा है और ये दूसरी साइड क्या थी, ये 2k प्लस 1 माइनस 1, ये प्रूव हो गया ना कि ये इससे बड़ा है, एंड पे आके प्रूव हो गया। तो इसकी जगह दोबारा आप ये लिख दें k प्लस 1 और k का फैक्टोरियल उसको बंद करके क्या लिख दें, k प्लस 1 का फैक्टोरियल, वो k से बड़ा आ गया 2k प्लस 1 माइनस 1 के फैक्टोरियल से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने लाजमी करना है। देखें जब आपने इसको इससे ग्रेटर यहाँ पे साबित कर दिया तो ये वाली इक्वेशन लिखें, इस साइड की जगह पे दोबारा क्या लिख दें, k प्लस 1 का फैक्टोरियल, और वो 2k प्लस 1 माइनस 1 से क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपको दोबारा मैं डिटेल में समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यहाँ पे उसने कहा है n की वैल्यू n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। यहाँ पे आई थिंक 1 पुट आप इसमें भी नहीं कर सकते, तो आपका जो बेस स्टेप है उसमें आप n की जगह पे 4 की पावर 2 और 3 क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, n की जगह पे 2, यहाँ पे भी n की जगह पे 2, ये 9, 2 की पावर 2 माइनस 1 2, तो 9 प्लस 2 11, ये 4 का स्क्वायर 16, तो 16 डेफिनेटली 11 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब आ जाए इंडक्टिव स्टेप की तरफ कि n इज इक्वल टू k के लिए ये कंसीडर करें ट्रू है, 4 रेज़ टू पावर k ग्रेटर देन 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। ठीक है, 3 रेज़ टू पावर k और ये 2 रेज़ टू पावर k माइनस 1, इसको यहाँ पर 1 लगा दें। अगर ये k के लिए ठीक है तो ये n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए भी क्या होना चाहिए, ठीक। तो इस 4k प्लस 1, ये n की जगह k प्लस 1, 3 n की जगह पे k प्लस 1, 2 n की जगह पे k प्लस 1, यहाँ पे आपने प्लस 1 लिखना था। देखें n की जगह पे क्या आएगा, k प्लस 1 और ये वाला माइनस 1 एज इट इज, और ये क्या बचा, 2 रेज़ टू पावर k बची। ओके स्टूडेंट्स, हम इस साइड को अब इस साइड से बड़ा साबित करेंगे, और इस 4k प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4k डॉट 4। ठीक है, तो इस 4k डॉट 4, जब मैं 4k की जगह ये वाली चीज लिखूं, ये इसके इक्वल है। ठीक है, 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 4k डॉट 4। अगर मैं 4k की जगह, ये 4 तो एज इट इज, 4k की जगह मैं ये वाली साइड लिखूं, ठीक है, जैसे वो मैंने आपको पीछे समझाया, तो ये वाली साइड इस साइड से ग्रेटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर है इससे। ये हमने इक्वेशन 1 में फ्रॉम 1 ये हमने एज्यूम किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वाली साइड इस साइड से क्या है, ग्रेटर, तो इसको दोबारा पैक करके 4k प्लस 1 लिख दें। अब आपने ऐसे ही करना है कि ये आपके पास जो इक्वेशन है, आप इसको इसकी इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, ग्रेटर साबित करेंगे। सॉरी, ये नीचे वाली इस इक्वेशन से क्या करेंगे, ग्रेटर साबित करेंगे। ये 3k प्लस 2k माइनस 1 ब्रैकेट में ये वाला 4 ग्रेटर देन ये वाला 3k और 3 प्लस 2k लिखें, सिर्फ क्या लिखें, 2k। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2k लिखें। ओके, अब देखें ये 3 मैंने आपको अभी समझाया कि ये इससे ग्रेटर है। अगर मैं इसको इसकी इस साइड से ग्रेटर साबित कर दूं, ठीक है, इसको ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 है इससे ग्रेटर साबित कर दूं, तो डेफिनेटली फिर ये वाली साइड इससे क्या होगी, बड़ी होगी। अगर ये इससे बड़ी हुई ना स्टूडेंट्स, तो फिर जो इसकी ये वाली साइड है, तो ये तो डेफिनेटली इससे क्या होगी, बड़ी। यही मैंने प्रूव करना है। देखें 4 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया, इस तरफ मैंने इसकी वो 3k और ये 3 प्लस 2k ये वाली साइड लिखी। 4 को मल्टीप्लाई किया, इससे भी 4 को मल्टीप्लाई किया 2k माइनस 1 से भी। ठीक है, अब इस 2k माइनस 1 को मैं क्या लिखने लगा हूँ, 4 होता है ना बेसिकली हमारे पास, जब दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका लिखा 3 प्लस 1 और इसका मैंने 4 लिखा 2 का स्क्वायर। क्या लिखा, 2 का स्क्वायर। उसको नेक्स्ट स्टेप में ये k माइनस 1 और ये प्लस का 2, तो ये 2 की पावर कितनी आ गई, k प्लस 1। 2 की पावर कितनी आ गई, k प्लस 1। और ये जो 4 है इसको लिखा 3 प्लस 1, 3 की पावर k को इस 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एज इट इज लिख दिया। 3 की पावर k को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, वो भी एज इट इज, और ये वाला नीचे मैंने आपको पहले समझा दिया। ये 3 और 3 की पावर k, इस तरफ ये जो 3 और 3 की पावर k है उससे क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 3 रेज़ टू पावर k और ये 2 की पावर k प्लस 1। इस तरफ स्टूडेंट सिर्फ क्या बचा, 2 की पावर k। अब खुद सोचें कि इस तरफ क्या है, 2 की पावर k प्लस 1, ये इससे क्या है, बड़ा, और मजीद इसके अंदर इस साइड पे 3k ऐड हो रहा है, तो ये वाली साइड इससे क्या प्रूव हो गई, हमारे पास ग्रेटर प्रूव हो गई। तो यहाँ से अगर आपको पिछले में नहीं समझ आई तो मैं आपको समझाता हूँ कि अब आपने कैसे लिखना है, बल्कि वो क्वेश्चन रेज करते हैं। ये आपके पास जो एंड पे रिजल्ट आया स्टूडेंट, इससे क्या प्रूव हो गया कि ये वाली साइड इस साइड से बड़ी है। मैं लिख रहा हूँ 3 रेज़ टू पावर k प्लस 2k माइनस 1
इंटू 4, ये डेफिनेटली ग्रेटर, हमने यहाँ पे एंड पे आके प्रूव कर दी कि ये इससे बड़ी है। 3 रेज टू पावर k इंटू 3 प्लस 2 रेज टू पावर k। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वाली साइड इससे बड़ी है, ये वाली साइड इससे बड़ी है, और इससे बड़ा क्या है, ये जो चीज है इससे बड़ा है 4k प्लस 1, ये वाला 4k और ये वाला 1, ये इससे बड़ी है। और इससे बड़ी चीज क्या है, ये 4 रेज टू पावर k और ये वाला 4। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने देखे एक जो इंडक्टिव स्टेप के बाद 4k प्लस 1 पुट किया, उसको एक बार रोक दिया। इस 4k प्लस 1 में 4k की वैल्यू यहां से पुट की, अगर वैल्यू पुट करें तो ये वाली साइड इस साइड से बड़ी है। अब हमने इसकी इस साइड को और ये जो 2 वाली साइड है इनको कंपेयर किया, और ये वाली इससे मैंने ग्रेटर साबित कर दी। अगर ये इससे ग्रेटर है तो इससे बड़ी जो टर्म है वो डेफिनेटली इससे क्या होगी, बड़ी होगी। ये इससे बड़ी है और इससे बड़ी रकम ये है, तो ये 4k प्लस 1 ग्रेटर आ गई 3 रेज टू पावर k प्लस 1 आप लिखें बेशक, प्लस 2 रेज टू पावर k लिखें, जो ये आपके पास चीज है। अगर आपने उसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है, मस्ट बी ट्रू। ठीक है, ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, ये जरा टेक्निकल क्वेश्चन थे, दोनों तवज्जो से करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 7 देखें स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने प्रूव करना है कि 1 प्लस एन एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n। लेकिन इसमें जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो सकती है और x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी। क्यों? अगर मैं -1 पुट कर दूं तो ये 0, ठीक है, यहाँ पे -1 पुट कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, -1 हमने पुट नहीं करनी। ओके, अच्छा, उसके बाद देखें कि हम इंडक्टिव स्टेप के अंदर, यहाँ पे सॉरी मैंने मिस्टेक की है, इंडक्टिव स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, n क्या पुट करते हैं, उसने कहा n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पुट करें। ठीक है, तो n हम ऐसा करते हैं 2 ही पुट कर लेते हैं, तो 1 प्लस n की जगह पे 2 और x लेस देन इक्वल टू 1 प्लस x और n की जगह पे 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर ओपन करें, 1 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखें खुद, अगर x देखें -1 नहीं हो सकता, -1 से बड़ा हो सकता है, यानी कि 0 हो सकता है। इससे बड़ा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी ले लें, लेकिन -1 नहीं हो सकता। लेट्स सपोज 0 ही है, तो 2 इंटू 0 0, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स, इस साइड पे 1। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये वाला 1, x 0 तो ये भी 0, x 0 तो ये भी 0, तो यहाँ पे भी क्या बचा 1, तो ये 1 1 के इक्वल है, और इसने कहा ये इक्वल हो सकते हैं। इन केस x जैसे ही हम 1 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये इसका आंसर 4 आएगा। फिर 3 लेस देन 4, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट। तो पहला स्टेप वेरीफाई होगा, कंडीशन 1 हमारी ट्रू हो गई। दूसरा स्टेप होता है हमारा जो इंडक्शन हाइपोथेसिस का, कि हम इसको n की किसी भी वैल्यू k के लिए ट्रू कंसीडर करते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस k x, 1 प्लस x की पावर k, इक्वेशन 1 क्या, इसको रोक लिया। ठीक है, ये पिछले दोनों क्वेश्चंस की तरह ही करना आपने। फिर हम इसको कंसीडर करते हैं, ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो इस n की जगह पे भी k प्लस 1, इस n की जगह पे भी k प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। इसको भी एक बार स्टॉप कर दें, इसकी राइट हैंड साइड लें, इसकी राइट हैंड साइड को स्टूडेंट मैं इससे बड़ा साबित कर दूंगा। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसी को मैं इक्वल लगा के लिख रहा हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर k और 1 प्लस एक्स की पावर 1। ठीक है, अब जरा ये चीज आपने समझनी है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 5 और 4, ठीक है, इस तरफ आप लिखते हैं दूसरी साइड पे। ठीक है, दूसरी साइड पे क्या लिखते हैं, ये आपने 1 प्लस एक्स तो ऐसे ही लिख दिया, 1 प्लस एक्स यानी कि ये 4 तो वैसे का वैसे लिख दिया, ये 5 और 4 जस्ट एक एग्जांपल है कि इस तरफ ये दो चीजें हैं, ये 1 प्लस एक्स ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। लेकिन यहाँ पे आप कंडीशन 1 में से फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में से देखें, ये 1 प्लस एक्स की पावर k ये बड़ा है 1 प्लस k एक्स से, ये टर्म इससे क्या है, बड़ी है। तो ये जो 5 है, अगर ये किसी टर्म से बड़ा है, यानी कि यहाँ 2 है, तो अगर मैं 5 की जगह यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो ये 2 इंटू 4 वाली साइड छोटी हो जाएगी, और यहाँ पे भी अगर मैंने 2 लिख दिया, देख समझे मेरी बात, तो यहाँ पे सॉरी मैं 5 लिखा रहने दूं, बल्कि ऐसा नहीं, इस तरफ मैं 5 लिखा रहने दूं। ठीक है, इस तरफ 5 बड़ा है 2 से, तो अगर मैं इस तरफ 2 लिखूं, 4 वैसे का वैसे, इस तरफ 2, अब ये वाली साइड छोटी होगी 5.4 से। देखें
ये क्योंकि इससे बड़ा है, 1 प्लस एक्स की पावर के बड़ा है इससे, तो 1 प्लस एक्स की पावर के की जगह जब इस तरफ ये लिखूंगा तो ये वाली साइड इससे क्या होगी, बड़ी। उस तरफ मुंह 1 प्लस एक्स की तरफ खुला हुआ है, तो इस तरफ भी मैंने मुंह 1 प्लस एक्स की तरफ ही ओपन किया, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब इस साइड को सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस एक्स, 1 को के एक्स से मल्टीप्लाई किया के एक्स, एक्स को के एक्स से मल्टीप्लाई किया तो के एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये दोबारा पैक हो गए के प्लस 1, ये वाली 1 और के प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां से x कॉमन लिया, 1 प्लस ये k और यहां पे रह जाएगा 1 और x लिख दिया बाहर, ठीक है। ये के एक्स के एज इट इज। अब हमें तो 1 प्लस के एक्स प्लस 1 को बड़ा साबित करना है, किससे? इसको बड़ा साबित करना है सिर्फ 1 प्लस के एक्स से। किससे साबित करना है? 1 प्लस के एक्स से। देखें अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 5, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेशक ये ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पे अगर 4 लिखा हुआ है, साथ में 2 भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 2, बल्कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है लेट्स सपोज कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जैसे एक ये टर्म है प्लस दूसरी टर्म है, ऐसे प्लस करके दूसरी टर्म है, ठीक है। ये आपके पास एक स्टेटमेंट लिखे है कि ये 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 ये ग्रेटर देन है 1 प्लस के प्लस 1 एक्स। यहां तक हमने साबित करना था। ये टर्म फालतू आ रही है। देखें अगर मैं इस साइड से इस टर्म को इग्नोर कर दूं तो क्या मेरा अभी भी ये रिलेशन ठीक है? बिल्कुल। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए? शर्त ये होनी चाहिए कि ये टर्म 0 या ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली टर्म 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब मैंने इसको 0 से बड़ा साबित करना है। हमने k की कौन सी वैल्यू यूज करनी है? कम से कम 2 यूज कर सकते हैं, तो ये तो पॉजिटिव। x की क्या वैल्यू यूज करनी है? -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा 0। तो अगर 0 इससे मल्टीप्लाई कर दें 0, तब भी हम इसको यहाँ आसानी से खत्म कर सकते हैं। अगर x की जगह 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1, और k की जगह तो हम 2 या 2 से बड़ा, तो ये ओवरऑल टर्म ग्रेटर देन क्या है? 0। तो अगर आपके पास एक इनइक्वालिटी है जिसके अंदर एक टर्म है जो 0 से क्या है? बड़ी, लेट्स सपोज ये है, ठीक है। अब ये आपके पास अगर 0 से बड़ी है और आपने इस तरफ से इसको भी उठा लिया, तो ये तो फिर डेफिनेटली इससे 1 से क्या है? बड़ा, क्योंकि ये टर्म ग्रेटर देन 0 है। इसको जब मैं इग्नोर करूंगा तो ये वाली साइड इससे वाकई बड़ी होगी, और यही हमने प्रूव करना था। फिर इसको मैंने अगर इस तरफ लिखा तो साइन को उल्टा दिया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल आ गया। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये जो आपको गिवन फार्मूला है ये n ग्रेटर देन इक्वल टू तमाम वैल्यूज के लिए करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, इसकी स्टेटमेंट बड़ी है, सवाल छोटे छोटे हैं। ये इसकी स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स के एलिजा इन्वेस्टेड RS 10 लाख, ठीक है। उसने 10 लाख एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो उसको 6% रिटर्न करेंगे। तो ये 10 लाख उसकी प्रिंसिपल अमाउंट, और रेट क्या होगा स्टूडेंट्स? 6%, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको पता है कि अगर पहले साल 10 लाख है तो फिर उसमें ये 6% प्रॉफिट ऐड हुआ तो ये 10 लाख 60,000 हो गए। तो नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट लगेगा वो 10 लाख 60,000 के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज वो अगर आ जाता है 62,000 आ जाता है, तो फिर नेक्स्ट ईयर जो अमाउंट हो गई वो 11 लाख समथिंग होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर आपके पास जो भी बनेगा, यानी कि लेट्स सपोज के फिर आपके पास जो प्रॉफिट लगेगा वो 11 लाख पे लगेगा, 10 लाख पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। वो कहता है प्रूव दैट बाय मैथमेटिकल रिलेशन दैट अमाउंट ऑफ मनी, के पैसों की कीमत आफ्टर n ईयर इज 10 लाख इंटू 1.06 रेज टू पावर n। यानी कि ये उसने हमें फार्मूला दे दिया कि पैसों की कीमत इतने सालों बाद ये है। तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला लिखे, मैंने तो ये ऐसे ही फार्मूला पहले लिखा फिर उसको बनाया, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लिखें, ठीक है। और आप इंडक्शन स्टेप से स्टार्ट करें। देखिए आपके पास अगर आप n फर्स्ट ईयर है यानी कि पहले साल आप देखें तो खुद पहले तरफ साइड पे कैलकुलेट करें कि उसका है ना पहले साल का जो प्रॉफिट होगा ना वो कितना होगा? 10 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट से, तो रेट है 6%, परसेंट खत्म किया तो 100, तो वो आया 60,000। कितना आया? 60,000। तो अमाउंट कितनी हो गई आफ्टर 1 ईयर? अमाउंट आफ्टर 1 ईयर 10 लाख उसके अपने प्लस 60,000 प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बन गए 10 लाख और 60,000 रुपीज उसके बन गए। अब हम n1 पुट करके ना फॉर्मूला के अंदर,
यहाँ पे ये 10 लाख 1.06 रेज टू पावर n, 1.06 की पावर n लें तो वो 1.06 ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस 1.06 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10,60,000, जो कि आपने साइड पे प्रूव भी कर लिया। तो केस 1 सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब है इसके बाद इंडक्टिव स्टेप के n की किसी भी वैल्यू k के लिए। ठीक है, क्या ये ट्रू होगा? हम एज्यूम करते हैं कि एज्यूम इट ट्रू, यहाँ पे आप लिखा करें एज्यूम इट ट्रू। ठीक है, तो n की जगह पे k लिख दिया, 1.06 यहाँ n था तो क्या लिख दिया k। फिर k प्लस 1 के लिए इसको करेक्ट प्रूव करेंगे, तो जो k वाली वैल्यू इसको a k लिख लें और k प्लस 1 वाली वैल्यू को a k प्लस 1 यानी कि अमाउंट आफ्टर k ईयर, अमाउंट आफ्टर k प्लस 1 ईयर। ठीक है, तो 1 लाख एज इट इज 1.06 के ऊपर n की जगह पे k प्लस 1। अब 1 और 2 कह के इनको एक बार रोक दें। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि मेरे पास अगर 11वें साल जो प्रॉफिट होना चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए? 10वें साल वाली अमाउंट प्लस 10वें साल पे जितना प्रॉफिट लगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। तो 10वें साल जितनी अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय रेट, ये क्या आएगा? 11वें साल की मेरे पास कीमत आ जाएगी, 11वें साल की अमाउंट। समझे जरा इस बात को कि अगर मुझे 11th ईयर की अमाउंट अपनी कैलकुलेट करनी है कि 11 साल बाद मेरे पास कितने पैसे होंगे, तो 10 साल बाद जितने पैसे थे प्लस 10 साल वाली अमाउंट पे जितना प्रॉफिट लगा यानी कि 11वें साल का प्रॉफिट। तो इसमें से अगर आप चाहें तो a10 कॉमन लें, प्लस ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 1 प्लस r। तो इसी को अगर आप लिखें कि a k प्लस 1 वाले साल में क्या होगा? a k प्लस वाली अमाउंट और ब्रैकेट में 1 प्लस r, और 1 प्लस r का मतलब 1 प्लस 0.06, क्योंकि रेट क्या है? 0.06। तो a k इंटू 1.06 ये आ गई। a k प्लस 1 ईयर के बाद आपके पास कितने पैसे होने चाहिए? a k वाली अमाउंट यानी कि k सालों वाली अमाउंट प्लस k सालों वाली अमाउंट पे जो प्रॉफिट लगा, a k कॉमन लिया, 1 प्लस r, उसकी वैल्यू a k इंटू 1.06, और a k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में से पुट करें 10 लाख इंटू 1.06 रेज टू पावर k, 10 लाख 1.06 टू पावर k, ये k और ये वाला 1 ऐड हुआ तो k प्लस 1, जो हमारा इक्वेशन नंबर विच इज इक्वल टू इक्वेशन 2। ठीक है, हेंस बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, दोनों कंडीशंस क्या हो गई? सेटिस्फाइड। सो गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। यहां पे आपने क्या करना था स्टूडेंट्स? अमाउंट्स निकालनी होती है k प्लस 1 ईयर के बाद। तो a k प्लस 1 ईयर के बाद जब आप ये दोनों स्टेप लिख लेंगे, उसके बाद k प्लस 1 ईयर के बाद आपके पास a k वाले पैसे प्लस उससे आगे जो प्रॉफिट लगा उनको ऐड करके और a k की वैल्यू आप पहले स्टेप पे से पुट करेंगे, वो दूसरे स्टेप के क्या हो जाएगा? आपके पास इक्वल आ जाएगा। आगे वाले चारों क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखें स्टूडेंट्स, 9 बल्कि अ बैंक ऑफर्स एन इन्वेस्टमेंट। बैंक कहता है जी इन्वेस्टमेंट करें और आपको इंटरेस्ट रेट देंगे r, सीधा सीधा। ठीक है, इफ p इज रुपीज इन्वेस्टेड, यानी कि हमने जो p है ना, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अमाउंट आफ्टर n ईयर इज गिवन बाय, अमाउंट आफ्टर n ईयर्स इज गिवन बाय p इंटू 1 प्लस r। ये ठीक है स्टूडेंट्स, ये उसने हमें फार्मूला दे के, अब ये फार्मूला प्रूव करने का कहा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब खुद सोचें, P होती है हमारी, P क्या होती है? प्रिंसिपल अमाउंट। क्या होती है? प्रिंसिपल अमाउंट, और इसकी पावर n यहां पे होगी। ठीक है, 1 प्लस r रेज टू पावर n। जी बुक पे यहाँ पे n नहीं लिखा हुआ, आपने n लिख लेना। ठीक है, तो केस 1, ठीक है, n इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 साल के बाद हमारे पास कितने पैसे होंगे? खुद सोचें स्टूडेंट्स कि 1 साल के बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस हमारा जो प्रॉफिट लगा किसके ऊपर? प्रिंसिपल अमाउंट। और इसको हम क्या लिखते हैं? प्रॉफिट निकालने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? प्रॉफिट निकालते हैं, रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारी प्रिंसिपल अमाउंट से। तो इसमें और इसमें से p कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में रह गया 1 प्लस r। ये फार्मूला यहाँ पे हमारा प्रूव होना चाहिए। n की जगह 1 पुट करें, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस r की पावर 1। तो ये देखें हमारे पास बिल्कुल वही फार्मूला आया। ठीक है, ये आपने साइड पे खुद करके देखना है कि खुद कॉमन सेंस से भी सोचना है ना कि 1 साल बाद आपके पास कितने पैसे होने चाहिए?
प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट का क्या फार्मूला था, रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अमाउंट, पी कॉमन तो 1 प्लस आर, और वही हमारा यहाँ पे फार्मूला प्रूव हुआ। तो हम इसको n की किसी भी वैल्यू k के लिए एज्यूम करते हैं करेक्ट, एज्यूम करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारा इंडक्टिव स्टेप होता है। तो अमाउंट आफ्टर k इयर्स प्रॉफिट 1 प्लस आर रेज टू पावर k, इसको इक्वेशन नंबर 1 करके ब्रेक लगा दे, ठीक है। फिर आप अगर ये n k के लिए ठीक है तो इट मस्ट बी ट्रू, इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अमाउंट आफ्टर k प्लस 1 ईयर्स वो आपके पास होनी चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर रेज टू पावर k प्लस 1, इसको भी ब्रेक लगा दे। ये जितने भी इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होंगे ना, ये आपने ऐसे ही करना है। अब आप कॉमन सेंस से वही बात के खुद से इक्वेशन, क्या इक्वेशन कि आपके पास जो अमाउंट है k प्लस 1 ईयर्स के बाद वो कितनी होनी चाहिए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के समझाया कि एक तो आपके पास जैसे ये 11वां साल है, तो 11वें साल आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, आपके पास 10वें साल के पैसे, यानी कि उससे एक साल पीछे, प्लस जो आपके पास प्रॉफिट लगेगा उस साल पे, ठीक है। यानी कि अमाउंट आफ्टर के इयर्स प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट इनटू अमाउंट ऑफ के ईयर, यानी कि ये आपके पास प्रॉफिट है जो आपके पास उस साल लगेगा 11वें साल। तो 11वें साल आपके पास कितने पैसे होंगे, उससे एक साल वाले पैसे, पहले वाले पैसे जमा प्रॉफिट, और प्रॉफिट को लिखते हैं रेट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट। और अब जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना हमारे पास, जो पी है, जो रुपीज है, वो 10वें साल वाले पैसे, ठीक है। इसमें से एक ए कॉमन 1 प्लस आर, ठीक है। तो एक ए प्लस 1 आपके पास बन गया एक ए इंटू 1 प्लस आर। एक ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में से पुट करें फ्रॉम 1, ठीक है। एक ए प्लस 1, ये आप छोटा सा लिखें आप इसके साथ, ठीक है। एक ए की वैल्यू स्टूडेंट्स है जी p इंटू 1 प्लस आर, p इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर k, ठीक है। ये p भी लिख दिया, और ये वाला ये एक ए की जगह उसकी वैल्यू 1 प्लस आर एज इट इज, आर बेशक आप दूसरे तरीके से ही लिखा करें। तो ये p एज इट इज 1 प्लस आर की पावर कितनी होगी, k प्लस 1, जो हमारे पास इक्वेशन 2 के इक्वल प्रूव हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके दोनों केस सेटिस्फाई हुए, तो गिवन फार्मूला ट्रू होगा n की किसी भी वैल्यू के लिए। ये आपने एंड के ऊपर लाइन लाजमी लिख देनी है, ठीक है। ये जितने भी प्रॉफिट वाले क्वेश्चन है ये आपने एंड से ऐसे ही करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपके पास है स्टूडेंट्स 10। वो कहता है कि सिकंदर सेव्स आरएस 500 इन फर्स्ट मंथ, ठीक है, पहले महीने, इंक्रीज इज सेविंग बाय 500, और हर महीने वो 500 अपनी सेविंग बढ़ा रहा है। तो पहले 500 थी तो 1000, 1000 थी तो फिर 1500, ठीक है। यूज मैथमेटिकल इंडक्शन डिटरमाइन वेदर हिज टोटल सेविंग विल रीच आरएस 12,000। वो कहता है साबित करो क्या 24 महीनों के बाद उसकी जो अमाउंट है वो 12,000 होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। तो सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 to a1 plus n-1 डिफरेंस, ठीक है। a1 की वैल्यू 500 और डिफरेंस 1000 में से 500 माइनस करें तो डिफरेंस क्या आता है 500, ठीक है। तो 500 यहाँ से कॉमन लिया, ये ठीक है स्टूडेंट्स, 500 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, n/2 500 कॉमन ले लिया, 250,000, तो ये फार्मूला बना 250n, और ब्रैकेट में ये वाला 2 n-1 और ये वाला 2 बन गया n+1। तो ये फार्मूला आ गया सम ऑफ n टर्म्स का। लेट्स सपोज इसको अब केस 1 के हम n1 पुट करते हैं कि पहले महीने उसके पास कितने पैसे होंगे। देखें n1 पुट करें तो 250 इंटू 1, 1 + 1 2, 2 को 250 से मल्टीप्लाई कर तो 500, तो डेफिनेटली पहले महीने उसने कितने सेव किए, 500 रुपए ही सेव किए, ठीक है। तो हम इसको ज्यूम करते हैं कि ये करेक्ट है n की किसी भी वैल्यू k। तो सम ऑफ k टर्म्स 250 n की जगह पे k, और यहाँ पे भी n की जगह पे k + 1, ठीक है। ये इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो अगर ये इसके लिए ट्रू है तो इट मस्ट बी ट्रू फॉर n = k + 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पहले मैंने एक बार सवाल समझा दिया तो फिर मुझे पता चला मैंने माइक नहीं लगाया हुआ था, ठीक है, इसलिए मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ी। n = k + 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। 250 n की जगह पे k + 1, n की जगह पे k + 1, और ये वाला 1 एज इट इज, ये हो गया k + 2, ये k + 1 एज इट इज। इसको यहाँ पे रोक दें, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। बल्कि हाँ, इसको यहीं पे स्टॉप कर दें, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो k + 1 महीने सेविंग होगी, ठीक है, वो होनी चाहिए कि जो उससे एक महीने पहले सेविंग है प्लस जो पैसे हमने उस महीने रखे। जैसे अगर मैं कहूँ 10वें महीने मेरे पास कितनी सेविंग होनी चाहिए, 9वें महीने वाले पैसे प्लस 10वें महीने मैंने जो अमाउंट रखी, यानी कि 10वीं टर्म कह लें, ठीक है।
अब ये 10वीं टर्म की जगह यहाँ पे है ए के प्लस वन, यानी कि ए के प्लस वन वाले महीने से पहले जितने टोटल पैसे हैं वो प्लस ए के प्लस वन। अब ए के प्लस वन आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? पहली टर्म प्लस इसका nth टर्म का क्या फार्मूला होता है? पहली टर्म प्लस n माइनस वन डिफरेंस, n की जगह पे अपने k प्लस वन, ये माइनस वन एज इट इज, डिफरेंस एज इट इज, माइनस वन से कैंसिल, k एज इट इज, डिफरेंस कितना है? हर महीने कितना डिफरेंस आ रहा है? 500। पहली टर्म कितनी है? 500, तो 500 कॉमन k और ये प्लस वन, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ तरीके से लिख रहा हूँ, इसकी जगह मैंने वन प्लस के बजाय क्या लिख लिया? के प्लस वन। ए की बात है, इसकी वैल्यू पुट की और एस के की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन वन पुट की। सम ऑफ के टर्म 250 के इंटू के प्लस वन, 250 के इंटू के प्लस वन। यहां से इन दोनों में से 250 कॉमन आ रहा है और के प्लस वन कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा के प्लस, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, इसके के प्लस वन बाहर, 250 कॉमन लिया तो 250 2 आर 500, तो ये के प्लस टू के प्लस वन 250, हमारा यही फार्मूला हमने क्या करना था? प्रूव। अब क्योंकि हम चाहते हैं 24वें महीने देखें उसके कितने पैसे हैं, ठीक है, तो आप चाहे यहीं पे पुट कर दें, आप चाहे इसके अंदर पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पे भी पुट कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, यहाँ पे भी पुट कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 250 के की जगह 24 और के प्लस वन का मतलब 25, तो 24 25 और 250 ये बनते हैं 1.5 लाख रुपए। उसने कहा था साबित करें कम से कम 12,000। मुझे तो लगता है 24 महीनों के बाद वैसे ही कोई मंथली 12,000 रख रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट इफ अली टेक्स अ लोन ऑफ आरएस 2 लाख 20 लाख, कि अली 20 लाख का लोन लेता है एंड पेज आरएस 5,000 पे बैक करता है हर साल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी कि 20 लाख लोन लिया उसने और उसमें से कितना रिटर्न करता है? हर महीने 50,000 रिटर्न करता है। फिर वो कहता है साबित करें कि एन आफ्टर एन ईयर्स, क्या प्रूव करना है? आफ्टर एन ईयर्स रिमेनिंग बैलेंस इज इक्वल टू 20 लाख माइनस 50,000 साथ क्या लगेगा? एन, ठीक है, 50,000 के साथ उसने लगाया ये है जी रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर एन ईयर, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि देखें पहले साल के बाद कितने पैसे रह जाएंगे? रुपीज आफ्टर 1 ईयर 20 लाख माइनस 50,000 को एन की जगह पे 1 लिखें तो ये 20 लाख में से 50,000 माइनस करें तो 19,50,000 आपके पास बचने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। 19,50,000, तो ये तो ट्रू हो गया ना। आपने किसी से 20 लाख लिए, ये हमने फार्मूला से निकाला। खुद सोचें कि 20 लाख लिए हैं और 50,000 वापस दे दिए 1 साल बाद, तो डेफिनेटली 19,50,000। तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, तो इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। तो आर के, ठीक है, 20 लाख माइनस 50,000 के साथ लगा दें यहाँ पे के। अगर ये के के लिए ट्रू है, इट मस्ट बी ट्रू। ये आपका इंडक्शन हाइपोथेसिस का दूसरा स्टेप, फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन, तो आर n की जगह पे के प्लस वन इज इक्वल टू 20 लाख माइनस 50,000 और अब आ जाएगा के प्लस वन। अच्छा, ये आपने एक जर्नल एक चीज निकाली, ठीक है। अब आप इसको वैसे सॉल्व करें कि आपने जो के प्लस 1 ईयर के बाद आपके पास पैसे बचने चाहिए, यानी कि आपने बैंक में मजीद कितने देने हैं, वो कितने होने चाहिए? आपने रिटर्न कर दिए जो के साल के बाद, यानी कि मैं कहूं कि मैंने 11 साल बाद देखना है कि अभी मैंने बैंक के और कितने देने हैं। क्या चीज चेक करनी है कि 11 साल बाद हमने देखना है। मैं चेक करना चाहता हूं कि रिमेनिंग अमाउंट बैंक की 11 साल के बाद, तो वो कैसे होगी? मेरे पास 10वें साल की कीमत पड़ी है कि 10वें साल मैंने कितने वापस कर दिए थे, प्लस 50,000 मैंने उनके मजीद वापस कर दिए। क्या किया? 50,000 मजीद वापस कर दिए। तो आर के प्लस 1 ये किसके इक्वल होना चाहिए? यहां पे बेशक आप लिखिए रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर के प्लस 1 ईयर मस्ट बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए? रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर के ईयर्स, के 10 सालों बाद जितने रह रहे थे उसमें से मजीद। ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ की, या माइनस लगेगा। कैसे? मैंने आपके पैसे देने थे, जो भी देने थे, आपके पैसे मैंने देने कोई नहीं है, ठीक है, कि फर्ज करें मैंने आपके 1 लाख देने थे, मैंने आपके 50,000 दे दिए और मैं आपके मजीद और दे रहा हूं, तो जो बकाया है वो 50,000 में से लेट्स सपोज मैं आपको
5,000 वापस कर रहा हूं, तो अब बकाया कितना बच गया? 45,000। समझ आई मेरी बात की? तो 11वें साल मैंने जो बैंक के पैसे देने हैं वो कितने हैं? 10वें साल जो देने थे, डेफिनेटली 10वें साल ज्यादा देने थे, क्यों? उसमें से मैंने मजीद बैंक को 50,000 दे दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी था जिसने ये बैंक से लोन लिया था। ठीक है, अब आर के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में से पुट करें, ये वाली इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन 2। ठीक है, आर के की वैल्यू है 20 लाख माइनस 5,000 50,000 के माइनस ये वाला 50,000। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या बना? ये 20 लाख एज इट इज माइनस, इन दोनों में से मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ और 50,000 भी कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास ब्रैकेट में आ गया 50,000, और सॉरी कॉमन ले लिया मैंने 50,000, ब्रैकेट में बचा यहाँ पे के माइनस कॉमन, और यहाँ पे क्या बचा? प्लस का 1। तो यही हमने प्रूव करना था कि आर के प्लस 1 इज इक्वल टू 20 लाख माइनस 50,000 के प्लस 1। बस ये आपने चीज समझनी है कि जब प्रॉफिट आ रहा होता है ना, तब तो हमारी अमाउंट बढ़ रही होती है। अब हम बैंक को पैसे दे रहे हैं, तो रिमेनिंग पैसे जो रुपीज हैं वो के प्लस 1 वाले साल में कितने होंगे? जितने मैंने के वाले साल में दे दिए थे उसमें से मजीद 50,000 मैंने और दे दिए। ठीक है, और आर के की वैल्यू अपने इक्वेशन 1 में से पुट करनी है, उसके बाद आपने कॉमन लेना है, तो आपका सवाल ही आसानी से हल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हीं तरह का है, बस इसके अंदर थोड़ा सा फर्क ये है कि हर मंथ प्रॉपर इंक्रीज नहीं हो रहा, एक फिक्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सलमान स्टार्ट सेविंग विद RS 5,000 एंड सेव एडिशनल RS 1,000। ठीक है, एट द एंड ऑफ हर एवरी मंथ, कि वो 5,000 से सेविंग उसकी क्या है? पहली सेविंग है 5,000, फिर हर महीने यानी कि पहले महीने अमाउंट आफ्टर फर्स्ट मंथ वो उसके पास कितने स्टूडेंट? 5,000 प्लस उसने 1,000 रखे, तो वो आ गई 6,000। ठीक है, आफ्टर सेकेंड मंथ वो आपके पास 5, ये अब 6,000 है, बल्कि हम ऐसा लिख देते हैं 5,000 प्लस 1,000 ये वाला, और 1,000 अब एक और। ठीक है, यानी कि आप कह लें कि पिछले महीने वाले में उसने ये लिखे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 6,000 पहले जमा 1,000। ठीक है, तो बन गया टोटल 7,000। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 5,000 प्लस n इंटू 1,000 क्या बनता है? n इंटू 1,000। मैं समझाता हूँ आप कैसे। तीसरे महीने उसके पास कितने? ये 7,000 प्लस 1,000 और ऐड कर दिया, तो उसके पास कितने हो गए तीसरे महीने के बाद? 8,000। तो यहां से हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन रहा है कि 5,000 उसके पास बेसिक है, प्लस n इंटू 1,000, n का मतलब नंबर ऑफ मंथ, ये उसके पास टोटल पैसे होंगे। देखिए पहला महीना तो 1 पुट करें, 1 इंटू 1,000 1,000 प्लस 5,000 6,000। दूसरा महीना तो 2 पुट करें, 2 इंटू 1,000 2,000 5,000 7,000। इफ देयर इज थर्ड मंथ पुट 3 into 1,000 3,000 plus 5,000 that is equals to 8,000। ठीक है, now using induction method, mathematical induction, we assume it, we put n is equal to k which is base step। आपके पास क्या है? बेस स्टेप है। ठीक है, 5,000 plus 1 into 1,000 that equals to 6,000, definitely equal to 6,000 after first month. So the condition 1 is satisfied. You can write here condition 1 is satisfied. Okay, now step 2, consider it true for the any value of n equal to k, put in equation, you can write it equation 1। ठीक है, s into k 5,000 plus k into 1,000। okay, if it is true for k, it must be true for k plus 1। if it is true for k, it must be true for n is equal to k plus 1, which is second step of induction hypothesis। This step 2 has 2 steps which are n is equal to k and n is equal to k plus 1, and this belongs to induction hypothesis। okay, so now sum after k plus 1 month is equals to 50,000
plus put k plus 1 in the place of n, k plus 1 into 1000. Okay students, this equals to 5000 plus 1000 k plus 1000. So you can write it, let it write as it is. Okay, 1000. Name this as equation 2 and this one as equation number 1. Now student, as we already proved in previous question, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आ रही है तो मैं दोबारा उर्दू में शिफ्ट हो जाता हूँ, ठीक है, कि हम कैसे करते हैं कि k+1 वाले महीने के बाद मेरे पास जो पैसे होंगे वो कितने होंगे, जो k वाले महीने के पास थे उसके पास सलमान के बाद प्लस 1000 वो इसके अंदर क्या करता है, मजीद ऐड कर देता है। सम ऑफ k की वैल्यू यहां से पुट करें, sk इज इक्वल टू 5000 प्लस k इंटू 1000, ठीक है, प्लस ये वाला 1000 एज इट इज। ओके, हमने सिर्फ एस के की वैल्यू पुट की इक्वेशन नंबर 1 में से, तो ये यहां से 1000 कॉमन लें, 5000 एज इट इज प्लस के प्लस 1 आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1000 कॉमन आ गया। यही आपने प्रूव करना है, सम आफ्टर के प्लस 1 इज इक्वल टू 5000 प्लस के प्लस 1 इंटू 1000, ठीक है। ये आपके पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसके पास जो अमाउंट है वो इस फार्मूला के मुताबिक होगी। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। होप्स आप लोगों को समझ आई होगी मैथमेटिकल इंडक्शन की, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स।